शादी से पहले, सही कह रहे हैं, शादी से पहले। जब से शादी हुई है उसके बाद से बैठने लगे भाई, शादी से पहले बैठे थे। हाँ। पर बात ये झूठ बोल रहा है विक्की, क्योंकि अभी 10-15 दिन पहले का बच्चे होने से पहले भी हम यहीं बैठे थे। जय श्री राम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप परिवार सहित कुशल मंगल होंगे। आप सभी के प्यार, आप सभी के आशीर्वाद, आप सभी के साथ से आज मैं 6ठे दिन का व्लॉग शूट करने जा रहा हूँ। और आप सभी का प्यार, आप सभी का साथ, आशीर्वाद ऐसे ही बना रहा तो ये व्लॉगिंग की यात्रा निरंतर चलती रहेगी। तो देखते हैं आज का व्लॉग कैसा रहता है, कैसा नहीं रहता, आज का दिन हमारा कैसा निकलता है। स्वागत है आप सभी का। मैं जैसा कि डेली आप सभी से कहता हूँ कि ये सब आप ही लोगों का प्यार है, आपका आशीर्वाद है। आप लोग मेरा अपना परिवार है। मेरे व्लॉग्स में, मेरी वीडियोस में कहीं ना कुछ कमी हो सकती है, पर वो कमी जब आप लोग मुझे बताएंगे तभी मैं उस पर सुधार कर पाऊँगा। आप लोग मुझे कमेंट्स के माध्यम से, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो मुझे फ़ोन कॉल्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे जितने भी कमियां मेरी बता रहे हैं या मेरी अच्छी चीज़ें भी बता रहे हैं, उन सब पर मैं धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रहा हूं ताकि वो अगले व्लॉग में गलती ना हो पाए मुझसे। तो आप सब ऐसे ही अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखें और आगे मेरे साथ जुड़े रहें। आप सभी लोग मुझे अपने आइडियाज़ ज़रूर दें कि मैं अपने व्लॉग्स में ऐसी क्या क्या चीज़ें ऐड करूं ताकि और मस्ती हो सके और फन हो सके और अच्छा लगे देखने में सब लोगों को। आप सभी मुझे अपने अपने आइडियाज़ ज़रूर दें कमेंट में डालकर कि मेरे को अपने व्लॉग्स में क्या क्या नई नई चीज़ें ऐड करनी चाहिए ताकि व्लॉग और मस्ती भरा बन सके। आप लोग मेरा अपना परिवार हैं और सिर्फ मेरे कहने की बात नहीं, मैं मन से आप सभी को अपना परिवार मानता हूँ। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग मेरा पूरा व्लॉग देख रहे हैं, पूरी चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि जब देख रहे हैं तभी मुझे मेरी कमियां भी बता पा रहे हैं, मेरी अच्छी चीज़ें भी बता पा रहे हैं कि मैं कहाँ सही हूँ और कहाँ गलत। अगर कोई देख ही नहीं रहा तो वो बता भी नहीं पाएगा। तो आप सब मेरा परिवार हैं, आप सब मुझे बताएं कि मुझे अपने व्लॉग्स में क्या क्या चीज़ें नई ऐड करनी चाहिए ताकि व्लॉग पूरा फन से भरा रहे, आगे सब बढ़िया से देखते रहें। जय श्री राम। हाँ जी दोस्तों, तो आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ उठने में, 6:30 बज गए हैं लगभग उठते उठते, और इसलिए आज खाली मैं ऊपर मिलने आ गया हूँ अपने पौधों से, अपने मित्रों से, क्योंकि अगर अब मैं पानी डालने लगा तो आज तो पक्का मैं लेट हो ही जाना ऑफिस के लिए। तो पानी हम आके डालेंगे शाम को। तब तक के लिए ये देखिए हमारे सारे पौधे आज बिल्कुल सही है। अब आंधी तूफान आ जाती है तो उसमें तो कोई क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। बाकी आप लोग उसमें सजेशन मांगे हैं, आप लोग देख के बता सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए इम्प्रूवमेंट अपने पौधों के लिए। तो तब तक मिलते हैं अगले उसमें। हाँ जी दोस्तों, तो अब हो चुके हम नहा के तैयार। अब फटाफट से आते हैं अपने प्रभु आराध्य श्री राम का नाम अपने मस्तक पर लगाने के लिए। डेली मैं ये सारा तिलक के ऊपर इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सनातनी हूँ और सनातनी के लिए अपना धर्म सर्वोपरि है मेरा। और हर सनातनी का एक कर्तव्य बनता है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का। और राम नाम का महत्व तो जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया कि सबसे ज़्यादा है। जितना आप राम राम बोलेंगे उतना ही आपके पुण्य अर्जित होंगे। तो राम राम कोई बोलना कोई गलत चीज़ नहीं है, पर आज के समय में कोई राम राम बोलता है ना किसी को, तो जो आज की जनरेशन के लोग हैं उसे गंवार समझते हैं, अनपढ़ समझते हैं, पिछली सोच वाला समझते हैं कि भाई राम राम बोल रहा है तो मतलब अनएजुकेटेड बंदा है, इसे कुछ समझ नहीं है आज के तौर तरीकों की। पर राम से बड़ा कुछ भी नहीं है। हाँ, राम से बड़ा राम का नाम है, क्योंकि राम नाम से ही समुद्र पर इतना बड़ा पुल बन गया। इसीलिए मैं तो हर इंसान को प्रेरित करता हूँ, ये तिलक लगाना डेली का मेरे लिए एक मोटिव है। राम राम लिखना क्या मोटिव है कि जो भी मेरे माथे पर देखेगा वो इसे पढ़ने का प्रयास जरूर करेगा कि हाँ माथे पर मैंने लिखा क्या है। और जब पढ़ेगा तो उसके मुख से अपने आप राम राम निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि मैंने राम राम लिखा है तो वो पढ़ेगा तो राम राम निकलेगा। चाहे वो किसी भी समाज
धर्म से आता हो, किसी भी जाति से आता हो, पर वो बोलेगा तो राम राम ही। यही मेरा उद्देश्य है कि हर किसी के मुख से राम राम अवश्य निकले, हर कोई अपने पुण्य का भाग, उस पुण्य में अपना शामिल हो सके, अपने पुण्य उदय कर सके, और थोड़ा सा पुण्य का भागी उसका मैं भी बन सकूं। हर सनातनी को अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास कर सकता है उसे करने चाहिए। और मैं तो मानता हूं अगर मेरे राम राम लिखने से या ये वीडियो डालने से अगर कुछ लोग भी तिलक लगाना शुरू कर देते हैं तो मेरा प्रयास सफल रहता है। मैं तो ये मानता हूँ। उसे लगाना तो हर किसी को चाहिए, माथे पर राम राम। और माथे पर राम राम ना भी लगा सको तो मैंने बताया था कम से कम एक बिंदु जरूर लगा लो, तिलक जरूर लगाओ, ताकि जो हमारी सनातन की पहचान है तिलक, वो बनी रहे। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतना सुबह सुबह ये राम राम के ऊपर या धर्म के ऊपर ज्ञान देने लग जाते हैं, पर धर्म मेरे लिए सर्वोपरि है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि धर्म से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। हम सभी जातियों में बटे हुए हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम शूद्र हैं, सब अपने आप में सब जातियों में बटे हुए, यादव, जाट, गुर्जर, सब बटे हुए हैं। पर मैं तो कहता हूँ कि सबको एक ही एकजुट होकर रहना चाहिए और सबको सीधा कहना चाहिए कि हम सनातनी हैं। सनातनी होना अपने आप में बड़ा गर्व का विषय है। आपने पुराना एक भजन भी सुना होगा कि राम राम की ताकत कितनी बड़ी है। तो मैं भजन की 2 लाइन आपको सुनाता हूँ। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। तो जय श्री राम साथियों, आप सभी भी जितने भी सनातनी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरे व्लॉग को देख रहे हैं, अपने माथे पर छोटा सा तिलक जरूर लगाएं, और लगा सके तो बड़ा भी लगा लें, पर छोटा अवश्य लगाएं। तो मिलते हैं आप सभी से अगले, आज दिन की शुरुआत करते हैं। अब निकलते हैं अपने मंदिर में पूजा पाठ के लिए और फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए, क्योंकि ऑफिस के लिए भी लेट हो रहे हैं, उसे नहीं भूलना चाहिए। चलते हैं जी, मिलते हैं फिर आप सभी से। हाँ जी दोस्तों, तो अब घर की पूजा पाठ तो हो गई है, अब चलते हैं फटाफट से बड़े मंदिर और वहाँ भी अपने बाबा गुफा वाले को और अपने सतुरदेव महाराज को माथा टेक कर जल्दी से आते हैं, फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए। ये रहे हमारे लक्ष्मण दास बाबा जी और ये रहे हमारे सतुरदेव महाराज। सतुरदेव महाराज की जय। मैंने आप सभी को शायद आज तक अपने नीचे के पौधे नहीं दिखाए कभी, तो आज ऊपर तो पानी दे नहीं पाया सुबह लेट उठने की वजह से, तो आज आपको नीचे के पौधे दिखाते हैं। नीचे ज़्यादा पौधे तो नहीं है, 7-8 ही पौधे, और आप सभी को दिखाते हैं बालकनी में पौधे। ये हमारी तुलसी माता, स्नेक प्लांट, स्पाइडर, मनी प्लांट, और 1-2 पौधे यहाँ भी लगे हुए हैं। थोड़ा और पानी भर के लाना पड़ेगा, अभी लाता हूँ फटाफट से पानी भर के और नाश्ता करके फिर निकलते हैं ऑफिस की तरफ। हाँ जी दोस्तों, अब जल्दी जल्दी करते करते भी काफ़ी लेट हो ही गया हूँ। फटाफट से आज तो ऑफिस पहुँचने में मुझे लगता है लेट ना हो जाऊँ कहीं। बहुत कोशिश करता हूँ सुबह जल्दी उठकर जल्दी सारे काम निपटाने की, पर थोड़ा सा नेचर से मैं आलसी किस्म का हूँ, तो टाइम लग ही जाता है धीरे धीरे करने में। और सोच रहा हूँ कल से अपने नॉर्मल डेज से भी जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि सुबह काम तो थोड़ा बहुत रहता ही है, इधर आना, पूजा पाठ, ऊपर पौधों को पानी वानी देना। कल से मुझे जल्दी उठना ही पड़ेगा कुछ भी करके। आज मैं अपने पौधों को पानी नहीं दे पाया हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से ऑफिस के बाद। हाँ जी दोस्तों, तो अब बज गए हैं दोपहर के 2
और अब वो ऑफिस हो चुका है आज का ख़त्म। अब मैं जाता हूँ सीधा फटाफट से पहले सीएनजी भरवाने के लिए। इसी हफ्ते मैंने सीएनजी डलवाई तो थी, पर वो लीकेज होने की वजह से आज से तो लीक हो गई। और कल हमने जाना है गोवर्धन मथुरा के पास। हमारे मंदिर के जो पुजारी हैं धर्मराज शास्त्री जी, पिछले हफ्ते उनके पिताजी का देहांत हो गया था। तो देहांत होने के पश्चात कल उनकी 13वीं का कार्यक्रम है उनके गांव में, तो उन्हें श्रद्धांजलि देने हम वहाँ जाएंगे। कल आप सभी को दिखाएंगे भी वहाँ की यात्रा गोवर्धन। और पंडित जी के गांव तो जाना ही है, वो तो मेन है हमारा श्रद्धांजलि सभा में जाने का। क्योंकि देखो, एक पिता को खोने का गम उसके बेटे ही समझ सकते हैं। हाँ जी, तो अब सीएनजी से डलवा ली है। अब पेट्रोल पे आया था, लगे आज सोचा कि मेरी पिछले हफ्ते एक टायर पंचर भी हो गया था, स्टेपनी लगा रखी है, तो वो भी लगे आज चेंज करवा लेते हैं। क्योंकि कल लंबा सफ़र है, रास्ते में कोई दिक्कत ना हो उससे पहले ही अपनी तैयारी करके चलनी चाहिए। तो फटाफट से अब पंचर भी लगवा लेते हैं। और यहाँ पर मैं पंचर लगवा रहा था, पर जितनी बारी पंचर लगवाता हूँ मुझे हर बारी नलकी कटी हुई मिलती है, हर बार नलकी चेंज करवानी पड़ती है। इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है ये भी आप बताएं। पता नहीं मुझे बार बार ऐसा क्यों लगता है कि जितनी बार भी मैं इस वाले पेट्रोल पंप पे हवा भरवाता हूँ तो हर बार ज़्यादातर नलकी कटी हुई होती है। पता नहीं यहाँ के जो पेट्रोल पंप पे हवा भरते हैं वो लोग अनट्रेंड हैं, अनट्रेंड होने की वजह से ऐसा कुछ होता है या पता नहीं, पर देखा है मैंने अक्सर कितनी बार भी करवाता हूँ यहाँ से गैस वगैरह या हवा, तो लीक हो जाती है नलकी हमेशा। ये हवा डलवाते टाइम नलकी यहाँ से कट जाती है, मुझे लगता है। पंचर चलाने पे जैसे कील लगी है, मैंने ज़्यादातर कई बार जैसे यहाँ पे हवा भरवाई है ना इस पे, तो उस पर कट जाती है। नहीं, हर बार अगर नलकी खराब हो तो दिक्कत है ना मेन। पहले भैया पंचर पे देखो, ये देखो तीसरा पंचर हो गया, ये चौथा हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ 5वां पंचर हो गया। अब क्या करा जाए? अब ट्यूब लगाऊंगा, पंचर लगाऊंगा, और क्या होगा? ट्यूब नहीं लगानी है, ट्यूब नहीं, पंचर लगाऊंगा गाँठ के। 5 पंचर हो गया। अब ये पंचर पे चलाए हो तभी हुआ है, ऐसा नहीं होता है। ये देखो 6ठा पंचर यहाँ पे, देखो यहाँ वीडियो बनाओ। ये भाई देखो बड़ी मेहनत कर रहा है। मेहनत नहीं कर रहा हूँ, 7 पंचर है भैया, 3 लगा रहे। अरे 7 पंचर में तो अगर पंचर लगाए फिर तो ट्यूब डलवानी पड़ेगी, टायर चलेगा तो ना 7 पंचर के बाद। ट्यूब में वहीं बैठ जाएगा तो 7 पंचर में टायर चल पाएगा? 20 पंचर में चल पाएगा। 20 पंचर में? हाँ बोलो, 20 पंचर लगा दे रहा हूँ। 5 पंचर में तो मना कर देते हैं कि 5 पंचर में लगेगा। हाँ भाई, 5 पंचर में मना कर देते, 7 भी कह रहा है। ट्यूब 4 में 20 बेशक 20 लगा लो, 30 लगा लो, वो सही है। ट्यूब में डलवाओ, ट्यूब डलवाओगे रास्ते में पंचर होगा, वहीं खड़ी रह जाओगे आप। और यहाँ घर आते ही हमारी दोनों रानी साहिबा अपने पापा का इंतज़ार कर रही थी। एक को गोदी में उठाया था तो दूसरी शायद जलन के मारे रोने लगती है कि एक को गोदी में ले रहे हो, मुझे भी लो। तो मैंने एक साथ दोनों को गोदी में लिया, बेटा तू इधर आ, तू इधर आ, दोनों इकट्ठा खिला रहे ट्विंस पे आप। हाँ जी दोस्तों, तो अब तो शाम के बज गए हैं लगभग 5:30। आज मैं सुबह पानी नहीं दे पाया था अपने बेचारे पौधों को, मेरे दोस्तों को। मैं अपने बच्चों की तरह बेचारे को पालता हूँ इन्हें। तो अभी शाम को आया हूँ, फटाफट से इन्हें पानी देते हैं, क्योंकि अभी गाड़ी का एसी भी ठीक कराने जाना है। अभी बात करके आया था गाड़ी का एसी ठीक कराने के लिए, तो फटाफट से पानी देके फिर गाड़ी का ठीक कराने जाते हैं एसी। और यहाँ पे थोड़ा शेड्यूल आज चेंज हो गया, शाम को पानी देने आया था, पर शाम को पानी देने हमारे यहाँ पे यही दिक्कत है, क्योंकि शाम को हमारे यहाँ सप्लाई का पानी आता नहीं है। और मैं अपने पौधों को सप्लाई का ही पानी पिलाता हूँ, दिल्ली जल बोर्ड का मीठा पानी पिलाता हूँ। खारा पानी मैं अपने पौधों को नहीं देता, पर शाम को ये दिक्कत रहती है क्योंकि प्रेशर नहीं बन पाता शायद, तो शाम को पानी हमारे यहाँ आता नहीं है। सुबह मैं इसीलिए रोज़ डेली उठता हूँ, ताकि सुबह जो पानी आता है वो पूरे प्रेशर से आता है, अच्छे से पूरा पानी सबको दिया जाता है। शाम का शेड्यूल इसलिए बन नहीं पाता, ये तो मैं आज सुबह दे नहीं पाया क्योंकि लेट उठा था, तो शाम को मजबूरी थी, तो मैं शाम को आया ऊपर, पर आया नहीं पानी। तो उससे पहले मैं स्टोर करके रखता हूँ पानी अपने यहाँ पे। मैंने 40 लीटर का ड्रम रख रखा है, कैन रख रखी है, पानी स्टोर कर रखता हूँ, ताकि किसी दिन अगर पानी नहीं भी आए तो मेरे पौधों के लिए मीठा पानी अवेलेबल रहे। तो मैंने फटाफट से वो अपनी कैन उठाई और पानी डाला। उसके बाद आज घर पे मेरे दोनों चाचा के लड़के आए हुए थे, पीयूष और हितांश,
हितांश हमारा पीपो, वो भी साथ में हमारे आज दोनों काम करवा रहे थे। पानी डलवाने में मेरी उन्होंने हेल्प करी, क्योंकि पानी मैंने बताया जैसे कि नहीं आ रहा था, तो मैंने नहीं बोला कि तुम भी थोड़ी कैन वैन भरो फटाफट से, थोड़ा हाथ लगवाओ, क्योंकि हमें निकलना भी था आगे गाड़ी की सर्विस एसी कराने के लिए। उसके बाद फटाफट से पानी डाला और सफाई भी करनी साथ साथ ज़रूरी थी, क्योंकि सुबह सफाई भी नहीं कर पाया था, और अगर सफाई नहीं करी तो ऊपर छत पे सीलन आने का मैंने आपको जैसे बताया भी था, डर रहता है, क्योंकि पानी इकट्ठा हो जाता है छत पर पूरी। तो पीपो को मैंने बोला तो ज़्यादा फटाफट से पानी मार, और मैंने लगे हाथ फटाफट से वाइपर मार के पूरी छत साफ़ कर दी। हाँ जी दोस्तों, तो अब मैं और पीपो चल दिए हैं अपनी गाड़ी का एसी का सर्विस कराने के लिए, क्योंकि कल का सफ़र हमारा लंबा सफ़र है, मथुरा तक जाना है, मतलब गोवर्धन मथुरा तक जाना है। गोवर्धन के पास पलसो गांव है पंडित जी का, वहाँ पे उनकी श्रद्धांजलि सभा है। तो उससे पहले ही अपनी गाड़ी को सही करा लेते हैं, कहीं कोई रास्ते में दिक्कत ना आए, क्योंकि रास्ते में कोई अगर दिक्कत आ जाती है तो आपको उस टाइम बड़ी परेशानी हो जाती है। इसलिए पहले से पहले ही अपने घर से ठीक करा के चलें। कोई भी चीज़ वाहन आप लेके जाएं या कुछ भी चीज़ अगर आप लेके जाते हैं तो पहले से ठीक करा लेनी चाहिए। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं, ये बैठा पीपो। पीपो कुछ कहना चाहेगा व्लॉग में अंदर? पीपो भी हमारी तरह फूडी ही है। अभी हम जा रहे हैं तो पता है हम दोनों भाई बिना कुछ खाए तो आएंगे नहीं, पर पहले अपना एसी की काम करा लें। एसी की सर्विस करानी बहुत ज़रूरी है। अभी फिर मिलते हैं, दिखाते हैं अभी आपको भी एसी सर्विस के टाइम पे। और यहाँ हमने एसी रिपेयर करवाने के लिए हमने खुलवा दिया, पूरा बम्पर खोल के भैया ने अच्छे से केमिकल डाला पहले तो रेडिएटर में, क्योंकि रेडिएटर पूरा जाम पड़ा था मिट्टी की वजह से। केमिकल डाल के पूरी सफाई करी तो ऐसा बिल्कुल नए जैसा हो गया बिल्कुल हमारा रेडिएटर। केमिकल डालने से फ़ायदा तो हुआ कि सारी मिट्टी जितनी भी जमी हुई थी सब निकल गई। और अब ये नंबर आ गया गैस डलने का। भैया ने पहले हमारी पूरी गैस निकाली एसी की और दोबारा डाली, और अब हमारा एसी हो गया बिल्कुल मस्त। हाँ जी दोस्तों, तो अपना एसी तो हो गया अब ठीक। अब निकले थे हम पेट्रोल भरवाने के लिए। मोदी जी ने कहा है पेट्रोल डीजल बचाओ, पर मुझे पेट्रोल पंप पे आकर तो ऐसा लग रहा है जैसे लोग अब ज़्यादा भरवा रहे हैं। आप भी देखो कितनी भीड़ है पेट्रोल पंप पर, लाइन लगी हुई है दूर दूर तक भरवाने वालों की। हाँ जी दोस्तों, तो अब गाड़ी की सर्विस के बाद नंबर है अपनी पेट पूजा करने का। तो हम दोनों भाई निकल आए हैं अब खाने के लिए। हमने ली है सिंगापुरी चाउमीन और साथ में थम्स अप। हमारा पीपो फूडी है भाई, शरीर देखो उसका, पेट देखो हमारा लाला जी का। लाला जी हम बाहर आए और कुछ खाए ना, ऐसा मैंने कल भी बताया था, मुश्किल ही हो पाता है कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। फूडी हैं तो बाहर कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही रहता है। तो मिलते हैं आप सभी से इसे खाने के बाद। हाँ जी दोस्तों, तो हमारे छठे दिन का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी हम रात के बज गए हैं करीबन 10, और कई दिनों के बाद हम सारे चाचा भतीजा गैंग पूरी साथ में बैठी है छत पर आकर, क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी इतने गर्मी के मौसम में, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो आज साथ में समय बिताते हैं और अभी आप सभी के लिए दिखाते हैं। देखो ये हमारे मिलवाया था मैंने आपको पिछले व्लॉग में, हमारे विक्की चाचा। आज काफ़ी टाइम के बाद बैठे हैं यहाँ पे, अच्छा लगा। और ये हमारे दूसरे कालू चाचा। ये बहुत दिनों बाद आया हूँ मैं यहाँ बैठने के लिए, अच्छी बात है, बैठे हैं साथ में, आज ब्लॉग भी बन रहा है। लास्ट टाइम तो करीबन हम 2 साल पहले बैठे थे लग रहा है, शादी से पहले। शादी से पहले, सही कह रहे, शादी से पहले। जब से शादी हुई है उसके बाद से बैठने लगे भाई, शादी से पहले बैठे थे। हाँ। पर बात ये झूठ बोल रहा है विक्की, क्योंकि अभी 10-15 दिन पहले के बच्चे होने से पहले भी हम यहीं बैठे थे। इसने बोल तो दी भाव में आकर तो, पर बैठे हम बच्चे होने से पहले थे, 15-20 दिन पहले यहीं बैठे थे, इसी छत पर बैठे थे आराम से। उसके बीच में हाँ ये बात कह सकते हैं कि पहले जो हम कंटिन्यू हर रोज बैठते थे, हर हफ्ते बैठते थे, अब वो नहीं बैठ पा रहे। समय मिलना है, 15-20 दिन में एक बार बैठ पा रहे। और यहाँ पे हम रह गए हमारे कमल चाचा, ये बहुत कम बैठते हैं हमारे साथ। कह रहे हैं कि मैं ये बहुत कम बैठते हैं हमारे साथ। ये बोलेंगे ये मुझे क्या देखना पड़ रहा है। ये शर्मीले क्या सुनना पड़ रहा है। शर्मीले किस्म के इंसान है, कुछ बात नहीं कर पा रहे। कुछ तो बोलो, राम राम तो बोल दो। राम राम। चलो जी, सभी देखो भाइयों को ये बात कुछ तो ये बोला। क्या सुनना पड़ रहा है। ऐसा और ये हमारे जिया श्री रोहित जी बैठे हैं। मिलके सबसे बहुत अच्छा लगा, और आप सबसे मिलके भी, और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहो।
बस बहुत है आज के लिए हाँ जी, तो अब सब हम सारे साथ में बैठ के अपना एक कीमती समय बिताते हैं। अभी ये समय भी कभी कभी मिल पाता है, पहले तो हम डेली बैठ जाते थे, पर अब ये समय बहुत कम मिल पाता है, इसलिए हम आपस में समय बिताते हैं। और आपसे कल मिलते हैं इसी एनर्जी, अच्छी नई चीज़ों के साथ। वैसे कल का मैंने आपको बताया भी है, कल का दौरा है हमारा गोवर्धन का, क्योंकि हमारे पंडित जी की जो पिताजी की श्रद्धांजलि सभा है वहाँ में जाना है। तो क्या पता वहाँ पे आसपास हम राधा रानी के मंदिर भी पहुँच जाए, अगर माता रानी बुलाए तो। बाकी आप सबको कल दिखाते हैं कल की यात्रा, आप सबसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, जय श्री राम। जय श्री राम।